हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं कि नज़र हमारे पास 2 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली आपके एनसीईआरटी का, उसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया, आई का मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, हमारे पास यहाँ बना देते हैं इसको। ये हमारे पास हमारे पास एक्स वाई जेड, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई गैप से हमें पता लगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to YZ plane। तो हमें यहाँ पे एक स्क्वायर दिया 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है। वो स्क्वायर को कहाँ पे हमने प्लेस किया है, उस स्क्वायर का जो प्लेन है बेसिकली वो पैरेलल है YZ प्लेन के। ठीक है, उस स्क्वायर का जो हमने बनाएंगे यहाँ पे उसका प्लेन YZ प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। तो आपका वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस आपके पास ये है, जेड एक्सिस आप ये है, तो इसके पैरेलल कैसे बनाएंगे इसके, वो तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे, इसके पैरेलल लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। तो आप देखो ये वाला जो आपका प्लेन है बेसिकली वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। ये वाला स्क्वायर का ये जो प्लेन है इस तरह से ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेन है, इसका अगर हम बनाए एरिया वेक्टर तो वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आपका लाई करेगा। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, सो ई ए कॉस थीटा 3 × 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया की बात करें तो देखो हमारे पास साइड दी है, स्क्वायर की साइड, यहाँ पे निकालते हैं एरिया। साइड दी है, साइड का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया आ गया। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया, बट हमें तो मीटर में चाहिए ना एरिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻4 से, तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 10⁻⁻2। कॉस की वैल्यू बात करें, दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फर्स्ट पार्ट में। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद हम करेंगे बी पार्ट। तो स्टूडेंट्स करते हैं हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। कि सेम स्क्वायर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा अगर आपका जो नॉर्मल है, प्लेन की जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है वो आपका 60 डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि इस केस में आपका थीटा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो देखो हमने जब इसको सॉल्व किया था पहले तो cos 0 1 था, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास 30 आई थी। ठीक है, ये 30 होगी ना, पहले पार्ट में ये 0 cos 0 1 था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे cos 60। ठीक है, आपको पूरा ही सॉल्व करना है, देखिए मैं समझा नहीं थी आपको, कर रही हूँ फटाफट। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये कैंसिल करेंगे तो 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर है।